ये हमारे पास अभी टॉपिक कंप्लीट है। इसको किसी ने मुझे लैब एक्सरसाइज 5 के बारे में पूछा था। मीटिंग के आखिर में हम इस पर डिस्कस करते हैं। लैब 7 पे आते हैं। लैब 7 हमारे पास वही मेंबर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडिफायर्स है और स्टैटिक मॉडिफायर के बारे में यहाँ कुछ डिस्कशन है और कुछ प्रॉब्लम्स इसको एक्टिविटी है जो वहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पे दी गई हैं। मॉडिफायर्स आपको क्या करता है, जब भी स्टैटिक आएगा तो इसका मतलब है कि ऐसा कीवर्ड जो इसके बाद जो भी जिस पर भी ये स्टैटिक का कीवर्ड इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, अप्लाई किया है, तो वो किसी और ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट के कॉल हो सकता है। ठीक है। अब स्टैटिक का कीवर्ड कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है? कैन बी यूज विद क्लासेस, क्लासेस के शुरू में भी आ सकता है, और वो भी हम ये कर सकते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना हो तो हम स्टैटिक का कीवर्ड लिख देते हैं और उसके मेंबर को एक्सेस कर देते हैं। फील्ड्स, फील्ड में भी लग जाएगा, कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या फील्ड्स है या मेथड्स हैं या फिर इसका ऑपरेटर्स हैं, इवेंट है, कंस्ट्रक्टर्स है। कंस्ट्रक्टर, इवेंट्स, ये तो समझ में आ रहे हैं। इसको मुझे लग रहा है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है। ऑपरेटर पे ये स्टैटिक का कीवर्ड आता है या नहीं आता है, इन्होंने लिखा हुआ है। मेरी नॉलेज कहती है कि ये ऑपरेटर पर स्टैटिक का कीवर्ड नहीं आ सकता। ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली इन चीज़ों को मेंबर्स कह रहे हैं, ऑपरेटर तो मेंबर नहीं बन सकता ना क्लास का। ठीक है। जब क्लास का मेंबर नहीं बन सकता तो किस तरह, और ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, ये दो ऑपरेंड के दरमियान में आएगा। तो किस तरह से आप उस ऑपरेटर को, ऑपरेंड को और स्टैटिक का कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे? तो ये ऑपरेटर जो है ना, ये आपको ये देखना पड़ेगा ये क्यों लिखा हुआ है। और अगर किसी को इसका कोड मिलता है सर्च पे तो मुझे शेयर करवाएं। अगर नहीं मिलता तो मैं फिर ये मैनुअल को अपडेट करवाता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है। आवाज़ आ रही है दोस्त? ये कुछ मसला है? यस सर, आ रही है, आ रही है। क्लास स्टैटिक, ये इस पर डिस्कस हो चुका। ये प्रोग्राम आपको दिया गया है, इसमें कहाँ पर क्लास स्टैटिक है? जी, चैट पे ज़रा देख के बताइए सब। इस पे कौन सी वाली चीज़ के बारे में ये एग्जाम्पल लाई गई है? टॉपिक है क्लास, हेडिंग ये है, इस हेडिंग की एग्जाम्पल ये दी गई है, तो ये इसको कहाँ से मैप कर सकते हो एग्जाम्पल को अपने हेडिंग से? जी ज़रा लिख दें चैट में। हम्म, हम्म। भाई मेन तो क्लास नहीं है ना, मेन तो फंक्शन है। स्टैटिक तो क्लास के कीवर्ड पे दाखिल हुआ है और उसको हमने एग्जाम्पल दी गई है। मेन तो आपका मेथड है। इसके देखें, ये भी स्टैटिक्स क्लास हैं, ये भी स्टैटिक क्लास हैं। इन स्टैटिक क्लास के हम डायरेक्ट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम विजुअल स्टूडियो के ऊपर इस पे जाके क्लिक करेंगे इस कीवर्ड पे और इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, तो ये स्टैटिक क्लास ही क्या हुई हुई है, क्रिएट हुई हुई है। ठीक है। जिसकी वजह से ये मैथ की क्लास है, कन्वर्ट की क्लास होती है, ये सब स्टैटिक है। ओके। आ जाए अब ज़रा यहाँ पर एग्जाम्पल 7.2 पर। ये टेम्परेचर कन्वर्टर है। इसमें भी कुछ मिसाल दी गई हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट करवाया गया है स्टैटिक मेंबर को। ठीक है। ये स्टैटिक क्लास बनाई गई है, स्टैटिक क्लास बनाई गई है। और उस क्लास के, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं कि जब क्लास अपर लेवल पे स्टैटिक कर दिया तो फिर हम इसका स्टैटिक कर दिया तो उसका मतलब है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो वो मेंबर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट के बाद एक्सेस होते हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं होंगे। यानी सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो अक्सर जो है वो स्टैटिक ही रहेंगे। ठीक है। रूल्स होता है, ज़्यादातर यही होता है कि क्लास स्टैटिक है तो सारे मेंबर इसके स्टैटिक हैं। ठीक है। और ये स्टैटिक क्लास क्या कर रही है? ये कुछ दो फंक्शंस हैं इसके और दोनों रिटर्नेबल है और दोनों पैरामीटराइज है।
कुछ कन्वर्जन करवा रहे हैं, कन्वर्टर करवा रहे हैं, कन्वर्टर है ये, कन्वर्जन करवा रहे हैं कि ये एक आपको एक वैल्यू दी गई, उसको कास्ट करके दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वैल्यू दी जाएगी तो नॉर्मली आपके पास कोई फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपके पास जो भी है, ठीक है, वो इसका, अच्छा ये जो दिया जाएगा ये इसका बिल्कुल इन्वर्स है। अगर इसका आंसर आता है और इसके पैरामीटर में देते हैं तो वही आएगा जो इसका आंसर आया है। ठीक है, और अगर इसका आंसर आता है और इसके पैरामीटर में दिए जाए तो हम इसके दोनों को टैली कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब है फॉर्मूला दोनों का इन्वर्स होगा। अगर एक उसको वैल्यू दी गई और उसके बाद फिर उसने 9 को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड किया और 32 से इसको प्लस किया, देखिए इसका इन्वर्स हो जाएगा, वो 31 32 से इसको माइनस करेगा और फिर मल्टीप्लाई फ्लैट को ये 9 डिवाइड बाई 5 हो रहा था, ये 5 डिवाइड बाई 9 होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें फ़ायदा होगा कि हम इस क्लास को सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए बना रहे हैं ताकि हम इसकी कन्वर्जन कर सकें। ठीक है, तो हम सिर्फ कन्वर्जन करने के लिए एक क्लास बनाएं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएं, उसके प्रॉपर्टी सेट करवाएं, उसका कंस्ट्रक्टर बनाएं, इस तरह की ज़रूरत फिर हमें नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट से क्या करते हैं, एक ऐसी स्टैटिक क्लास बना लेते हैं जिसके कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत भी नहीं है, और डायरेक्ट हम उसके पास जो हमारे पास बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं और उसका रिजल्ट हासिल करके हम अपना काम आगे चलते हैं। जैसे कि ये देखिए मेन पे क्या हुआ है कि मेन के फंक्शन में सिर्फ इस क्लास को स्टैटिक होने की वजह से कॉल किया गया है और इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है एफ़ पे रखकर हमने उसको यूज़ कर लिया। इसी तरह कंसोल है, कंसोल में हम ये इतने सारे चीज़ें अपने रीड लाइन करने में लिए कर रहा होगा, फंक्शन मेथड बना रहा होगा और लॉजिक लगा रहा होगा, वो सारी लॉजिक हमें ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसको यूज़ करें बस। हमने इसको यूज़ किया और इनपुट हासिल कर लिया। इसी तरह से हमने अपनी ही क्लास को बनाया ताकि हम सिर्फ उसकी कन्वर्जन को यूज़ करें, कोई इनपुट दें वो उसके आउटपुट लेके आ जाए। अब देखिए इनपुट देके यहाँ पर हम इसकी नीड थी कि कन्वर्जन ना करवाए, हर दफ़ा कन्वर्जन करवाए, इस वजह से इसने यहीं पर कन्वर्जन करवा दी। वरना नॉर्मली देखा जाए तो ये कन्वर्ट करके हम इनपुट देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कन्वर्जन करके ही विदाउट कन्वर्जन के स्ट्रिंग वैल्यू उसको पास कर दी गई, और कन्वर्जन जो कि हर दफ़ा होनी है वो यहाँ पर एक दफ़ा लिखकर इसको कन्वर्ट करवाया गया और फिर उसको पैरामीटर फॉर्मूले में पास करके उसकी रिटर्न वैल्यू जो है उसको शो करवा दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड भी यही हैं कि स्टैटिक क्लास जनरेट हुई है और इसके दोनों मेंबर स्टैटिक हैं, जो कि विदाउट किसी और क्लास में एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, इन्वोक करने के लिए उसको ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक मेंबर्स, क्लास की बात हो गई तो इसके स्टैटिक मेंबर्स भी हो सकते हैं कि आपने अपर लेवल पे बना दिया, यानी अपर लेवल की चीज़ पे स्टैटिक लगा दिया। अपर लेवल क्या है, क्लास का, और लोअर इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, वो मेंबर्स आते हैं। तो मेंबर को नहीं देखा आपने, आपने इसको देख लिया, तो अमूमी तौर पर जब ऊपर लेवल को देख लिया जाता है तो सारी चीज़ें उसी के रूल पर इम्प्लीमेंट होते हैं। हमने कहा कि स्टैटिक अब क्या करते हैं, क्लास को तो स्टैटिक ना रखें बल्कि मेंबर को स्टैटिक कर दें। तो इसका मतलब है क्लास के कुछ मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर उसको कॉल किए जाएंगे और कुछ मेंबर जो हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट के कॉल किए जा सकते हैं, जबकि उसके शुरू में स्टैटिक लिखा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक सर्कल की क्लास बनाई गई है और सर्कल क्लास के शुरू में स्टैटिक का कीवर्ड नहीं है। अच्छा, स्टैटिक के लिए स्टैटिक के लिए आपको स्टैटिक का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक के लिए लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको प्राइवेट के लिए प्राइवेट लिखना पड़ेगा, पब्लिक के लिए नॉर्मली वो पब्लिक कॉल कर लेता। क्लास बनाई, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया और इसका एक ये दो मेंबर बनाए गए। अब बताइए इसका कौन सा वाला मेंबर है जो कि स्टैटिक है, सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, जो कि स्टैटिक है, इसको फ्लोट वाला था। फ्लोट वाला, इसको रिजल्ट हासिल करने के लिए इसका ये वाला फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, और इसका स्टैटिक का फ़ायदा क्या हुआ? हम्म, जी भाई, क्या फ़ायदा हुआ इसके स्टैटिक का? इसके स्टैटिक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अभी जो एग्जाम्पल दिए इन्होंने, यहाँ तो हम स्टैटिक को यूज़ ही नहीं कर रहे। ये वाली वैल्यू थोड़ी रिटर्न हो रही है, वैल्यू तो इसका रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसको स्टैटिक करें या ना करें, रिजल्ट तो सेम आएगा। क्लियर है? तो आप स्टैटिक का मतलब है कि यहाँ पर जिस तरह से ये फंक्शन स्टैटिक बनाया गया है, सॉरी, C1 का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करवाया गया है, और फिर अब यहाँ पर आप C1 डाल के फ्लोट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, PI की वैल्यू को चेंज करके फिर आप इसके कैलकुलेट एरिया कर सकते हैं। ठीक है, वो लाइन इस पे लिखी नहीं गई है। क्या होना चाहिए इसमें, एक यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर पहले इस PI की वैल्यू को सेट करना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, PI की वैल्यू मैंने चेंज कर दी। बिल फर्ज अगर PI की वैल्यू है 3 से शुरू हो रही है, आपने इसको 4 से कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वैल्यू आपने चेंज की, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो PI की कौन सी वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये वाली होगी जो मैंने चेंज किया, वो वाली होगी। जी, क्या बात है भाई, आज भी वैसे ही मामूल चल रहा है आप लोगों का। बहुत ठंडे हो गए हो आप लोग, एग्ज़ाम भी करीब है। हम्म। देखिए, प्रोग्राम चला हमारा, इसको हमने यहीं से कॉपी कर लिया, चलो खैर कभी कॉपी नहीं करने देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सर्कल का C1, और न्यू करके सर्कल से हमने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और 5 वैल्यू दे दी जो अभी हमें पैरामीटर में देनी है, सेमीकोलन दे दिया, और हमने यहाँ पर C1 से डॉट करके, या C1 डॉट, चलो C1 डॉट करके PI को कॉल कर लिया, और P वैल्यू की वैल्यू को सेट कर दिया, जो अभी है 3 पॉइंट है ना आपके पास, आपने 4.11F सेट कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने सेट कर दिया। चलो यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, फिर आपने कहा यार ये तो मेरा स्टैटिक है, क्यों मैं C1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना पड़े। आपने डायरेक्ट से कहा कि मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि इसके इसी क्लास से इसका एक स्टैटिक मेंबर कॉल कर लूँ और वैल्यू सेट कर दूँ। ठीक है, अब ये मैंने सेट कर दी PI की वैल्यू। अब जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो इस पे कौन सी वाली वैल्यू इम्प्लीमेंट होगी, हम्म, स्टैटिक वाली। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ, C1 करके चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो स्टैटिक है, तो कहीं भी चेंज करोगे तो नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है वो अपडेटेड आएगी। अगर आप कहें कि C1 को मैंने डॉट करके ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, C1 की वैल्यू मैंने चेंज कर दी और कह दिया 2। अब मुझे बताइए कि C2 में और C3 में क्या वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होगा, कौन सी वैल्यू लेके जाएगा PI की, C2 में और C3 में PI की वैल्यू इस लेवल में क्या होगी, क्योंकि अभी मैंने C1 पे काम किया है। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू यही होगी। अगरचे ये इसका ऑब्जेक्ट कॉल किया जा रहा है, लेकिन मेंबर स्टैटिक है, तो मेंबर स्टैटिक है तो इसको यही होना चाहिए 2.11F।